This part of the news is sponsored by The Nature Boon, caring naturally. प्रयागराज में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की वजह से दूसरी लहर में कहर बरपा है, ये कहना है मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एसपी सिंह का। डॉक्टर एसपी सिंह के मुताबिक जिले में शासन के निर्देश पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए संक्रमितों के नमूने कोडिंग के लिए मई के महीने में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ भेजे गए थे, जिसमें किसी सैंपल में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई, जो राहत की बात है। लेकिन रिपोर्ट में यह साफ हो गया है कि प्रयागराज में दूसरी वेव में तबाही की वजह अन्य देशों की तरह डेल्टा वेरिएंट ही था, जांच में जिसके 50% मामले सामने आए हैं। ये ऐसा है कि ये जो सेकेंड वेव में ये इन्फेक्शन हुआ था, तो उसी समय जब ज़्यादा केसेस आने लगे, इसके बाद कहीं फॉरेन में डेल्टा प्लस की रिपोर्टिंग हो रही थी। ये था कि ऐसा तो न हो हमारे कंट्री में डेल्टा प्लस की बात आई, तो ऐसे निर्देश प्राप्त हुए थे कि जीन सीक्वेंसिंग किया जाए सभी लैब को, कि उसमें से 15-15 दिन में अलग से सैंपल भेजा जाए। तो इसमें सैंपल मई में भेजे गए, केजीयू में भेजे गए, इसके बाद फिर दिल्ली में भेजे गए, उसकी रिपोर्ट नहीं मिली। फिर ये हुआ कि वहाँ से लैब अलग अलग लैब के लिए अलग अलग जीन सीक्वेंसिंग सेंटर आइडेंटिफाई किए गए, तो प्रयागराज को बीएचयू वहाँ से अलर्ट किया गया, वहाँ भेजा। जुलाई में सैंपल भेजे गए थे, वहाँ से जो उसमें से उसकी रिपोर्ट काफ़ी दिन बाद, अभी रिपोर्ट 30th को आई। फर्स्ट वीक में भेजे हुए सैंपल का भी पुराने केस थे, जो हमारे पॉजिटिव आए थे, उनको जीन सीक्वेंसिंग के लिए पता लगाने के लिए कि कौन सा उसमें जीन है वायरस का, उसको पता कर भेजा गया। उसकी रिपोर्ट अभी 30 जुलाई को आई, तो विभागाध्यक्ष से उन्होंने बताया कि आया है, लेकिन जो रिपोर्ट जीन सीक्वेंसिंग में आया है वो पुराने वायरस डेल्टा ही आया है, न कि डेल्टा प्लस। क्योंकि ये बात हो रही थी कि हो सकता है कि इसमें न्यू वेरिएंट डेल्टा प्लस हो, लेकिन ऐसा नहीं, ये पुराना ही वेरिएंट था जो सेकेंड वेव में पूरे कंट्री में जो बात आ रही थी। इसलिए कोई ऐसे घबराने की बात नहीं, वो जुलाई के केसेस थे और इस समय नए ऐसे कोई केस नहीं आ रहे हैं। जिले के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल एसआरएन को 17 महीने के बाद कोरोना से मुक्ति मिली है। कोरोना के मरीजों से पहली बार कोरोना वार्ड खाली हुआ। अस्पताल के सह प्रभारी कोरोना डॉक्टर सुजीत के मुताबिक पहली और दूसरी लहर के बीच में कई बार ऐसा हुआ कि वार्ड में एक ही संक्रमित बचा, पर खाली कभी नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि अस्पताल में कोरोना काल के दौरान 66,650 संक्रमितों का इलाज किया गया। अब खाली वार्डों में सैनिटाइजेशन और अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। एक 24 बेड के वार्ड में कोरोना संक्रमितों को भर्ती किए जाने की सुविधा रहेगी। प्रयागराज शहर में जमुना के बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। सिंचाई विभाग ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि आने वाली 7 अगस्त को प्रयागराज शहर में सन 2019 से भी बड़ी बाढ़ आ सकती है। मंडल के कमिश्नर को लिखे इस खत में सिंचाई विभाग ने कहा है कि चंबल नदी में धौलपुर बैराज से 50,000 क्यूबिक पानी छोड़ा गया है, जो सीधे यमुना पर पहुंचेगा और यमुना का ये पानी प्रयागराज में पहुंचने पर बाढ़ की विभीषिका पैदा कर सकता है। लिहाजा इसके लिए जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएं। सिंचाई विभाग ने इस खत को संज्ञान में लेते हुए कमिश्नर ने जिला प्रशासन की वार्ड से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की है और सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को अलर्ट में रहने के आदेश दिए हैं। 5 अगस्त को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लखनऊ से साइकिल यात्रा निकालेंगे। यह साइकिल यात्रा समाजवादी पार्टी के कार्यालय से ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क तक होगी, जिसमें खुद अखिलेश यादव साइकिल चलाएंगे। छोटे लोहिया के नाम से मशहूर स्वर्गीय ज्ञानेश्वर मिश्र के 89वें जन्मदिन पर इस मौके पर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। ये कार्यक्रम लखनऊ में सुबह 10 बजे संपन्न होगा। प्रयागराज की भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी का 2009 में घर जलाने के आरोपी जितेंद्र सिंह बबलू के भाजपा में शामिल होने पर रीता जोशी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रीता बहुगुणा जोशी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बबलू ने तथ्यों को छिपाकर बीजेपी ज्वाइन किया है और वो इस मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात करेंगी। मैं ये समाचार को देखकर मैं स्तब्ध हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जुलाई 2009 में जब मेरा घर जलाया गया था लखनऊ में, तो उस घर में को जलाने में अगुवाई करने वाले जितेंद्र सिंह बबलू थे और जब जांच हुई तो उसमें आरोपी पाए गए और उनके ऊपर आरोप फ्रेम भी हो चुके हैं।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने पार्टी को हमारे गफलत में रखा, इन्होंने सच्चाई उनको नहीं बताई और इसलिए और पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अध्यक्ष जी को ये जानकारी नहीं रही होगी कि इनका एक आपराधिक बैकग्राउंड है, खासतौर से मेरे घर जलाने में आरोपित हैं। इस संदर्भ में मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करूंगी और अपील करूंगी उनसे कि वे उनकी सदस्यता को भंग करें, समाप्त करें। प्रयागराज में पिछले 24 घंटे में 83,336 लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन किया गया है। जिले के टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर तीरथ लाल ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि इसके बाद जिले में कोरोना का टीका लेने वालों की संख्या 13,05,740 पहुंच गई है। उनका ये भी कहना है कि एक दिन में यूपी में किसी भी जिले में कोरोना के वैक्सीनेशन की ये सबसे बड़ी तादाद है, जिसके चलते कोरोना के संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। अभी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए संगम न्यूज़। द न्यूज़ वॉज स्पॉन्सर्ड बाय द नेचर बोन, केयरिंग नेचुरली।